गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हाँ हमारे साइंस की क्लास में हम जो है अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहले वाला चैप्टर था जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिनिश हो चुका है। आई होप आप सबने जो इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। एंड अब हम जो है चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और ये हमारा साइंस की जो बुक है उसमें 15 चैप्टर है, राइट। तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा जो है सारा रिलेटेड फूड रिसोर्सेज से होगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट our chapter improvement in food resources, right? Okay students, improvement in the food source, right? And topic जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे that is the plant and animal breeding and selections of quality improvement, use of the fertilizers, manure, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेट्स एंड द डिजीजेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। हम जो है चैप्टर में ये सब आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लें, all of the living organism, only plants are autotrophs, right? So they are capable of the synthesizing their own food. Animals are heterotrophs because क्या करते हैं अपना फूड प्लांट से लेते हैं, तो दे आर heterotrophs. They are incapable of the synthesizing their own food. अपना फूड वो खुद नहीं बना सकते. They depend on the plants and other animals for food. Man are also being a heterotrophs, gets his food from the plants as well as the animal. Some of the food items obtained from animal are milk, meat, chicken, fish and egg. So fulfill our food requirement, India produced 360 million ton of plant product and 88 million ton of the animals product annually. With increase in the population, there has been an increase in the food resources. क्योंकि जिस तरह से हमारी population बढ़ती जा रही है और जो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट जो डे बाय डे है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, चाहे वो क्रॉप्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो. Care must be taken to see that their good distribution system is that people in the all part of the country get a regular supply of food, reasonable price and there is a no wastage of the food material. और इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि पूरी कंट्री में फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल तरीके से होना चाहिए, सबको जो है रीजनेबल प्राइस में खाना मिलना चाहिए. Since plants are the major source of food, we must have to efficient and the successful crops of management system. By crops we mean plant yield food. और प्लांट हमारा मेजर सोर्स ऑफ फूड है, इसलिए हमें जो है क्रॉस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा, जिसका मतलब है कि हमें जो है प्लांट से ज़्यादा फूड मिल सके. Crop management include various steps which are taken in the production, shortage and distribution of food material to ensure their availability at all place all the time. और क्रॉप मैनेजमेंट का मतलब है कि प्रोडक्शन की जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जाए एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है वो पूरी तरह से ऑल ओवर कंट्री में रेगुलेट एक पर्टिकुलर इंटरवल पे सबको मिलना चाहिए और हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए. An efficient management of food resources is necessary to provide adequate nutrition to all the people and the element hunger and the starvation in the country. और एक efficient management वही होती है जो पूरी कंट्री में सभी को एक संपूर्ण न्यूट्रिशन दे और सभी लोगों को जो भूखे हैं या जो भूख के कारण मर रहे हैं उन सबको खाना उनको मिलना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट है, राइट. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप यील्ड. जो हमने डिस्कस किया कि हम जो है एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए क्रॉप यील्ड को जो है इम्प्रूव करना चाहिए. तो किस तरह से हम अपनी जो है मैनेजमेंट को जो है उसके अंदर जो हमारी मैनेजमेंट है किस तरह से हम वर्क करते हैं ताकि हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट हो, क्रॉप में इम्प्रूवमेंट हो. फर्स्ट आता है एग्रीकल्चर. is science and the practice the farming which mainly involves rearing of livestock, cultivation land and raising crops, reaping and the marketing the produce, right. तो एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, किस तरह से जो है फार्मिंग की जाती है, किस चीज़ से जो है क्रॉप्स उगाया जाता है, उसको किस तरह से पकाया जाता है, किस तरह से उसकी मार्केटिंग की जाती है.
क्रॉप्स आर द प्लांट कल्टीवेशन बाय ह्यूमन फूड। क्रॉप्स जो है ह्यूमन बींग के द्वारा कल्टीवेट किया जाता है फूड के लिए, फूड एंड द अदर मटेरियल्स। द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स आर, फर्स्ट इज द सीरियल क्रॉप्स, जिसे हम ग्रेन बोलते हैं, वीट हो गया एंड बाजरा है, बहुत से कुछ होता है जो हम लोग अपने खेतों में उगाते हैं। पल्सेस, जिसे हम दाल बोलते हैं, ग्राम्स, जैसे हम चना हो गया, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ये सब दालों के नाम हैं, राइट। एंड ऑयल सीड्स, कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होती हैं जिससे हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, जैसे ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड है, ठीक है, सनफ्लावर है। तो ये सब जो है हमें ऑयल जो है हमें प्रोड्यूस करते हैं, कि ऐसे सीड्स होते हैं जिससे हम ऑयल निकालते हैं और जो हमारे खाने में यूज़ होता है। ये हमें फैट्स और फैटी एसिड से जो है हमें देते हैं, या इनके जो है ये सोर्स हैं, राइट। नाउ हमारा जो नेक्स्ट अब जो टॉपिक होगा दैट इज द क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ये हमें जो है मैनेजमेंट में आता है, हमारे क्रॉप मैनेजमेंट में आता है कि क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूवमेंट की जाए। कैसे इम्प्रूवमेंट होगी, किस तरह से इम्प्रूवमेंट होगी, अब हम जो है इस टॉपिक में वो डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट फॉर इंक्रीज देयर यील्ड, improving quality, sustainability to varied condition and resistance to biotic and abiotic stress। यानी कि हम ऐसी क्रॉप्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिसकी तो क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है, और जो लंबे टाइम तक सस्टेन करें अलग अलग कंडीशंस पे, राइट। क्योंकि पूरे जो है हमारी कंट्री की अलग अलग प्लेस की जो कंडीशन अलग होती है, कहीं पे जो है टेम्परेचर कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे जो है हवा का जो है आंधी तूफान आना, या कहीं की मिट्टी अलग है, कहीं के जो है एनवायरनमेंट अलग है। तो उन सब को नज़र में रखते हुए हम ऐसी जो है क्रॉप्स का जो है इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं या प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जो हर तरह की कंडीशन में काम कर सके। एंड रेजिस्टेंस टू द बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस, और बायोटिक यानी कि जो लिविंग थिंग्स, जैसे हम हो सकता है हमारे ऑर्गेनिज्म हो गए, या कोई भी जो है ऐसे एनिमल जो फसल को ख़राब करते हैं वो हैं। और अबायोटिक में हम जैसे नॉन एनिमल, जैसे सोइल है, सनलाइट है, एयर है, राइट। तो ये भी जो है उसको भी ऐसी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना जो उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे, उनको सहन कर सके। Genetic multiplications is the incorporation of new genes for the various traits from the other genotypes into the crops variety so as to bring about desired changes। और हम जो है उनकी जेनेटिक उसमें जो है मैनिपुलेट भी करते हैं ताकि हम अपनी मर्जी से उस क्रॉप्स के अंदर चेंजेस ला सकें। इट इज़ कैरिड आउट थ्रू द हाइब्रिडाइजेशंस एंड म्यूचुअल ब्रीडिंग and polypeptides and the DNA recombination technology। तो ये सब साइंटिफिक वर्ड्स हैं जो हम अपने न्यू जो हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो सीड्स होते हैं उनके अंदर ये सब हम करते हैं ताकि हम अपनी मनचाहा जो है क्रॉप्स हम ले सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकें। यही हमारा जो है साइंटिस्टों का एम होता है। Plant breeding is the science and art of improving the heredity of plant in relation to economic use। और जो प्लांट की जो ब्रीडिंग होती है साइंस में एक आर्ट है, एक साइंस है कि किस तरह से हम उसकी हेरिडिटी को इंक्रीज करें, इम्प्रूव करें, ताकि हम जो है अच्छे से उसको इकोनॉमिक यूज़ कर सकें। द वेरियस मैथड ऑफ द ब्रीडिंग आर द एज फॉलो। तो कौन कौन से मैथड है, सबसे पहले हम बात करें introduction। It is taking as a plant or new variety from a area where it is grow naturally to a region where it does not occur before for। तो हम वहाँ से क्या करते हैं, it is taking plant or new variety from an area, एक ऐसे एरिया से हम कोई भी वैरायटी ऑफ प्लांट लेते हैं where it grow naturally और to a region where it does not occur before, कभी भी वो पहले वहाँ पे नहीं उगा हो और अब वो जो है वहाँ पे नेचुरली उगना शुरू हो जाए। फर्स्ट ornamental purpose, increase yield of the food, fruit or economic product, improve in the local variety, new food or the commercial product। यानी कि हम जो किसके लिए ये सब करते हैं ताकि जो है फूड यील्ड में इम्प्रूवमेंट हो, राइट, और इकोनॉमिक प्रोडक्ट वहाँ से हमें मिल जाए जो हम बाहर बेच सकें। जैसे हमारा हर चीज़ खाने के लिए तो नहीं उगती ना, ठीक है,
कुछ चीज़ ऐसी होती है इकोनॉमिक यूज़ के लिए होती है, रबड़ हो गया एंड कॉटन हो गया, राइट, एंड वुड है, राइट। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इकोनॉमिकल यूज़ के लिए होती हैं। इंप्रूवमेंट इन द लोकल वैरायटी, और जो हमारे जिस एरिया की लोकल वैरायटी है जो हम आज तक यूज़ करते हैं, जैसे हमारा गेहूँ है, हम जो है लोकल गेहूँ यूज़ करते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करना। न्यू फूड और कमर्शियल प्रोडक्ट, और ऐसे ऐसे नए फूड जो हमें नहीं खाए हों। पहले के टाइम पे जो हमारे यहाँ पे चावल नहीं होते थे, हरियाणा में चावल नहीं होते थे, लेकिन अब होते हैं, राइट। तो एक इसी तरह से अलग अलग जगह पे न्यू फूड को इंट्रोड्यूस करना, ये हमारे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आता है। Initially, introduction is carried out in those areas which has similar climatic and the social conditions. Slowly, its area is allowed. So, spread when it gets एलिमेस्टेटेड टू अदर लोकल कंडीशंस। तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे जो है न्यू प्लांट्स को उस एरिया में स्टार्ट किया जाता है, उसकी क्लाइमेट कंडीशन और सॉइल कंडीशन को जो है वो प्लांट धीरे एक्सेप्ट करता है, फिर और धीरे धीरे जो है पूरे एरिया में फैल जाता है। इंट्रोडक्शन इज द ओल्डेस्ट मैथड ऑफ द क्रॉप्स इंप्रूवमेंट, और इंट्रोडक्शन जो है वो एक पुराना मेथड है कि पहले हम ऐसे किया करते थे। सेकंड, सिलेक्शन, it is picking a plant with better traits for the further multiplications. Selections by the human being is called the artificial selection। और यहाँ से क्या है कि जो प्लांट का बेटर जो ट्रेड्स हैं उस सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो, मैंने क्या है एक हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है, और ह्यूमन बीइंग के द्वारा इसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज ऑपरेट over a long time span can give rise to variety of strikingly different from starting generation. For example, जैसे ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, the other variety have been obtained from artificial selection from the wild cabbage। ये सब जो है वाइल्ड कैबेज की जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है जो ह्यूमन बीइंग ने हिस्ट्री में किए थे। Now third is the hybridization, crop improvements through breeding better variety of crops plant form the backbone of modern agriculture. In order to obtain an improvement variety, following step should be taken। तो hybridization में क्या होता है? Choice of parents, two older variety of crops have been different desirable characteristics are selected। For example, if we want to obtain a variety having the high yield as well as disease resistance, we should take two एक्सटेंस वैरायटी। यानी कि क्या हुआ कि हमने टू पेरेंट मतलब सीड्स में हम ऐसे टू सीड्स को आपस में चूज करते हैं जो एक बहुत अच्छी जो है यील्ड प्रोड्यूस करता है, सेकंड जो है क्या करता है वो डिजीज रेजिस्टेंस है, बीमारी से बचाता है। तो दोनों को जब हम आपस में मिला के एक नया सीड तैयार करते हैं, वो सीड हमारे पास ऐसा आता है जो एक अच्छी यील्ड भी देगा, अच्छी प्रोडक्ट भी देगा, और जो भी प्लांट में किसी भी तरह की अगर जो डिजीज़ लग जाती है उसको भी रोकेगा, तो वो बीज हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। दोनों ही चीज़ हमें एक ही सीड से मिल जाती है। सेकंड है क्रॉस ब्रीडिंग और द टू पेरेंट्स, पोलन ग्रेन्स ऑफ द प्लांट्स वन वेराइटी आर द डस्टेड ओवर द स्टिग्मा प्लांट ऑफ द अदर वेराइटी एंड द वाइस वर्सा। तो जो पोलन ग्रेन्स आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि पोलन ग्रेन्स कैसे होता है कि एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरी स्टिग्मा के साथ मिलकर एक नया सीड बनाता है। इसी तरह से प्रोसेस ये आज से कई सालों चलता आ रहा है। इट प्रोड्यूस अ न्यू वेराइटी विच हैज गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट्स। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग प्लांट ऑफ टू वेराइटी हैविंग डिफरेंट ट्रेड्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड हैविंग गुड ट्रेड्स ऑफ बोथ इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से ये ह्यूमन बींग्स ने भी जो है ये जो प्रोसेस था ये नेचुरल प्रोसेस था, आजकल जो है ह्यूमन बींग ने आर्टिफिशियली जो है इस तरह का क्रॉस ब्रीडिंग शुरू कर दी है। आपने देखा होगा कि हम वाटरमेलन जो है आजकल साइज में छोटे हो गए हैं, लेकिन वाटरमेलन पहले बड़े आते थे, जो लेकिन जो आते हैं वो हाइब्रिड्स होते हैं। ऐसे ही आप जो है टमाटो को देखो, टमाटो में भी अलग अलग वैरायटी आती है, क्योंकि वो जो टमाटो हमारे पास आते हैं वो कौन सी टमाटो होते हैं, वो हाइब्रिड टमाटो होते हैं। टू टाइप्स के सीड्स को मिला के एक नया सीड प्रोड्यूस किया जाता है। इस तरह से हम जो है नई नई वैरायटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। करने का एक ही मकसद है ज़्यादा यील्ड हो, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा पूरी की जा सके। नाउ दिस इज द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब हमारे पास आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द कंट्रोलिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन सो एज टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड द बेस्ट यील्ड। सबसे ज़्यादा और अच्छी जो है उत्पाद हमें मिले। इट हैज 3 कंपोनेंट,
न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। तीन इसके मेन कंपोनेंट है। तीन चीज़ों पे अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो सकती है। फर्स्ट तो ये कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जो भी हम क्रॉप्स जो है प्रोड्यूस करें उसका न्यूट्रिशन जो है खाने वाले को पूरा पूरा मिलना चाहिए। सेकंड, इरिगेशन की जो क्योंकि प्लांट उगने के बाद जो इरिगेशन है यानी कि पानी की जो किस कब कैसे दिया जाए इस पे भी ध्यान देना जरूरी होता है। थर्ड है क्रॉपिंग पैटर्न, किस तरह से जो क्रॉपिंग की जाती है। ये तीन मेन जो कंपोनेंट है इन पे अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो सकती है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की। It is controlling the section, timing and amount of nutrients applied to the crops। ठीक है, हम ये वो टाइम हम कंट्रोल करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं किस टाइमिंग पे और किस अमाउंट में जो है क्रॉप्स में न्यूट्रिशन आएंगे। सम केमिकल एलिमेंट आर रिक्वायर्ड बाय ऑल द प्लांट, और उसमें कुछ केमिकल वगैरह यूज किए जाते हैं। दे आर कॉल्ड द एसेंशियल एलिमेंट, वो हम एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। और एन एसेंशियल एलिमेंट इज द वन ऑफ विच फंक्शनिंग ऑफ प्लांट सो its deficiency produce a disorder which can be corrected by supply of the element। 16 chemical elements are essential for the plant। Out of these two, carbon and oxygen are obtained from the air। तो किसी भी क्रॉप्स को जो है 16 एलिमेंट तो कम से कम चाहिए, जिसमें से कार्बन ऑक्सीजन तो एयर से उनको मिल जाते हैं। हाइड्रोजन इज गोट फ्रॉम द वाटर, और वाटर से इसको हाइड्रोजन मिलता है। दीज थ्री एलिमेंट्स आर these three called the non-minerals elements since they are the not got from the soil, क्योंकि इस अर्थ से इसको नहीं मिलते। they are from 94% to 99% of the total plant body, right। the remaining 30 nutrients are from the soil which help of the roots। और मिट्टी में हम जो है इसको जो है उगाते हैं ताकि 30 न्यूट्रिशन इसको कहाँ से मिलते हैं, सोयल से मिलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द मिनरल्स एलिमेंट और द मिनरल न्यूट्रिशन, उनको हम मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रिशन, अगर हम न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन करें, एक तो है हमारा का मार्को न्यूट्रिशन। मार्को न्यूट्रिशन में आपके पास आता है 6 एसेंशियल न्यूट्रिशन फ्रॉम द मार्को न्यूट्रिशन। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, राइट। एंड उसके बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिशन में आपके पास आता है दे आर एसेंशियल एलिमेंट विच आर यूज फॉर द प्लांट इन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ट्रेस। दीज 7 एसेंशियल न्यूट्रिशन ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, ठीक है। ये सारे आपके जो है माइक्रो न्यूट्रिशन में आपको प्लांट में मिलते हैं, ठीक है। अब आता है मिनरल replenishment। Crops plant regularly withdraw minerals from the soil unless the until minerals are replenished at interval। The plant will develop disorder in the structure of growth, reproduction, functioning and susceptibility to disease। Minerals replenishment is done through the addition of the manure and the fertilizers। क्या होता है कि मिनरल्स जो है प्लांट जैसे अभी हम कहीं एयर से लेते हैं या जो है सोयल से लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि मिनरल्स को पूरी तरह से नहीं मिलते। जरूरी नहीं है कि उस सोयल के अंदर जो है जो हमारे 30 मिनरल्स जो भी हमें डिस्कस किए वो 30 मिनरल्स होते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कई बार जो है उसमें नहीं होते, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैन्योर और fertilizers, right। तो manure are the organic substance obtaining through the decomposition of the plant wastage like the straw, animals waste हो गया, cow dung हो गया, इन सब से manure बनाते हैं। और manure जो है हम अपने प्लांट्स में डाल देते हैं। और टाइप्स ऑफ मैन्योर भी होती है, कई तरह की जो है मैन्योर बनाई जाती है। एक तो होती है फार्म यार्ड इज डिकम्पोज मिक्स ऑफ द कैटल एक्सक्रीटिया एंड द यूरिन अलोन विद द लीटर एंड द लेफ्ट ओवर द ऑर्गेनिक मैटर। ये हमारी जो फार्म यार्ड मैन्योर हो गई। कंपोस्ट में हम बनाते हैं प्रोड्यूस विद वेस्ट मटेरियल लाइक द लाइफ स्टॉक एक्सटीरिया, वेजिटेबल पील्स हो गया, एनिमल रिव्यूज हो गया, जो हम एक जो है इकट्ठा करके एक गड्ढे में उसको जो है बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्मी कंपोस्ट से भी हम जो है बनाते हैं। इट इज़ द प्रोसेस वेयर द कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को जो है हम उसमें डालते हैं और वो उसको जो है डिकम्पोज करके हमारे लिए खाद तैयार करते हैं, मैन्योर तैयार करते हैं, और एक अच्छी जो है रिच न्यूट्रिशन जो है हमारे पास कंपोस्ट
हमारे पास तैयार हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ग्रीन मैन्योर। दिस practice instead growing the plowing and the mixing of the green crops with the soil improve physical structure and the soil fertility. Example both the leguminous and the non leguminous plant हमारे जो है ग्रीन मैन्योर में आते हैं। एडवांटेज क्या है मैन्योर की? मैन्योर enrich the soil with nutrients. मैन्योर add the organic matter to the soil and they provide food for the soil organism. राइट, तो ये हमारे लिए जो है हमारे क्रॉप्स के लिए काफ़ी एडवांटेबल है। अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें ऑफ द मैन्योर आर इनकन्वीनियंट ऑफ द हैंडल स्टोर एंड द ट्रांसपोर्ट एज दे आर बल्कि, क्योंकि जो है इनको बनाना, कहीं बना के रखना और फिर वहाँ से खेतों में ले जाना, ये सारा जो है काम बड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए बहुत सारी जगह चाहिए। द न्यूट्रिश मैन्योर आर द रिलीज स्लोली, और धीरे धीरे जो है वो न्यूट्रिशन को जो है रिलीज करते हैं। दे आर नॉट न्यूट्रिशन स्पेसिफाई, और अगर किसी सोइल के अंदर किसी प्लांट के अंदर स्पेसिफाई न्यूट्रिशन की जरूरत होती है तो उसको वो नहीं दे सकते। ये कॉमन है, सबके लिए कॉमन होता है। तो ये तीन इसकी जो है डिसएडवांटेज भी हैं, और इसको पूरा करने के लिए हम जो है फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। राइट, तो आज के लिए इतना ही। आप इसी को अच्छे से रीड करें, पढ़ें, राइट, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन हैव ए नाइस डे बेटा, बाय।